गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रैदास का कवि परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रैदास का जो प्रथम पद है उसको पढ़ेंगे। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ तुम लोग नहीं जानते हो, फिर भी कुछ शब्दों के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ जो राम है यह अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम नहीं है। जो बड़ा लड़का राम है वह राम नहीं है, बल्कि यह राम ईश्वर के लिए आया है। चंदन जो कि एक लकड़ी का नाम है, चंद चकोरा, चकोरा एक पक्षी का नाम है, ठीक है, जो चांदनी रात में चांदनी को चुगकर आनंद विभोर हो जाती है। मोती धागा से तुम लोग वाकिफ हो पहले से। मोती धागा से माला बनता है। सुहागा, सुहागा सोने से जो आभूषण तैयार किए जाते हैं उनके लिए इसका उपयोग होता है। स्वामी ईश्वर अर्थात भगवान को कहा गया है। दासा अर्थात दास्य। प्रथम पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी, प्रभु जी प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि यहाँ कहना चाहता है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात हे प्रभु हमारी आपके नाम की रट लग गई है, अब यह कैसे छूट सकती है, क्योंकि राम नाम का रट हमारी अंग अंग को स्पर्श कर चुका है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि ने प्रभु को चंदन कहा है, जबकि स्वयं अर्थात भक्त को पानी। जिस प्रकार से चंदन का संयोग पाकर पानी सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी तरह से प्रभु का सानिध्य पाकर भक्त भी क्या हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। जिस प्रकार से घन अर्थात बादल को देखकर मोर नाच उठते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के दर्शन मात्र से भक्त का हृदय भी मनमयूर हो जाता है, मोर की तरह नाच उठता है। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार से चितवन चंद चकोरा अर्थात पूर्णिमा चांदनी की रात में चकोर नामक पक्षी चांदनी को चुगकर आनंद विभोर हो जाते हैं, उसी प्रकार से भक्त भी ईश्वर के प्रकाश में आलोड़ित हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जिस प्रकार से दीपक बाती स्वयं जलकर दीपक रूपी प्रकाश देता है, ठीक है, उसी प्रकार से भक्त भी ईश्वर की आराधना करके पूरे जगत को दिव्यमान बनाता है। जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जिस प्रकार से मोती और धागा के बिना माला का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार से भगवान और भक्त के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं,
तो भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। एक दूसरे के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। एक दूसरे को अलग कर देना संभव नहीं है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने मतलब सोना धातु से हम किसी भी आभूषण का निर्माण बिना सुहागा का नहीं कर सकते, क्योंकि सुहागा से ही सोना क्या होता है, गलता है और तरह तरह के आभूषण का निर्माण करता है। उसी प्रकार से भक्ति के प्रार्थना से, भक्त के भक्ति से, प्रार्थना से ईश्वर भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। उनकी जो दया है, माया है, वह क्या हो जाता है, पिघल जाता है और अपने भक्त पर कृपा करते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। कवि ने ईश्वर को स्वामी कहा है, जबकि स्वयं को दास कहा है। कवि रैदास ने यह जो भक्ति की है वह दास्य भाव से की है, क्योंकि जब किसी से कुछ लेना होता है तो दास्ता दिखाकर ही कुछ ग्रहण किया जाता है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पद को पढ़े। अब हम लोग चलते हैं, इसका थोड़ा अच्छी तरह से भावार्थ आप लोगों को फेयर करने के लिए दे देता हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ... करे रैदासा का भावार्थ। यह पंक्तियाँ संत कवि रैदास द्वारा रचित प्रथम पद से उद्धत हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भावार्थ में 2 अनुच्छेद अनिवार्य हैं। प्रथम अनुच्छेद में 3 चीज़ें चाहिए, किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि या लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, और वो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कवि का नाम रैदास और शीर्षक हुआ उनके द्वारा रचित प्रथम पद, और वो अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से भक्त और भगवान के संबंधों का वर्णन किया है। कवि यह बताना चाहता है कि भक्त एवं भगवान में अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं है। कवि ने ईश्वर को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक तथा मोती कहकर पुकारा है, जबकि भक्त को पानी, मोर, चकोर, बाती तथा धागा कहा है। यहाँ क्रम पर भी ध्यान देना होगा। चंदन चंदन से संयोग करता है, मोर बादल, चंद्रमा चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, ये ध्यान देना होगा। वैसे कवि ने भक्त को दास भी कहा है, मैंने यहाँ दास नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप दास यहाँ लिखेंगे तो यहाँ स्वामी भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार चंदन का संयोग पाकर पानी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का सानिध्य पाकर भक्त का जीवन सुगंधमय हो जाता है। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से भक्त का मन मयूर प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार धागा मोती के बिना तथा मोती धागा के बिना माला नहीं बना सकते, उसी प्रकार भगवान और भक्त एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, नहीं रह सकते। आत्मा परमात्मा का ही क्या है, अंश है, अर्थात प्राणी ईश्वर का ही एक अंश है। यहाँ कवि ने दास भाव से भक्ति की है। इस पद की भाषा सरल मतलब आसान, सरस अर्थात रसीला, रस से भरा हुआ रस के साथ, तथा सहज है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज का गृह कार्य है भावार्थ अच्छी तरह से समझना, याद करना, फेयर करना तथा इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको याद करना। ओके, थैंक्स।